हेलो एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। मुझे खुद भी नहीं पता आज का रीडिंग क्या होने वाला है, बट ऑल आई कैन से इज़ आपको कुछ इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मे बी कुछ रीज़न है जो आप इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हो, आपको कुछ जानने की ज़रूरत है, या अगर अपकमिंग डेज में कोई वार्निंग या फिर ब्लेसिंग्स कुछ भी हो, हम वो भी चेक करेंगे। क्या आपके लिए हिडन है वो भी देखेंगे। एनीवेज, आज कलर्स के साथ हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, क्योंकि मैं कलर्स के साथ ज़्यादा अच्छे से चैनलाइज कर सकती हूँ। बट कुछ डाउनलोड्स है, चैनल मैसेजेस है जो मैं पहले शेयर करूँगी। ऑब्वियसली सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा, बट कुछ मैसेजेस है जो आपके लिए होगा ऑन पॉइंट। माउंटेन्स, डिलेड मैरिज, देवी शक्ति, पैरानॉर्मल फियर, सडन फियर, समबडी इज वॉचिंग मी। तो हो सकता है कि आप देवी शक्ति या कोई भी शक्ति का आप या एंजल जो भी है आप कुछ करते हो और आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि आपके आसपास कोई है, या इन जनरली भी आप अगर कुछ ना भी करते हो तो भी आपको लगता है कि आपके आसपास कुछ एनर्जीज है जो आप महसूस कर पाते हो। जो लोग खासकर मेडिटेशन करते हैं या मंत्रा चैंटिंग करते हैं, उनको ऐसा लगता है कभी कभी रात में आपको ऐसा लगता है। एंड यू आर काइंड ऑफ राइट, आपको सच में कोई देखता है, कोई एनर्जी है, बट मुझे नहीं लग रहा कि ये एनर्जी कोई बुरा एनर्जी है। बहुत तरीके की एनर्जीज है, बट मोस्टली ज़्यादातर अच्छा एनर्जी है, क्योंकि पहले देवी शक्ति चैनलाइज हुआ था। एंड माउंटेन्स कुड बी सिग्निफिकेंट फॉर यू, एंड लीव्स, और ज़्यादातर ये शिव जी का जो त्रिशूल है उसके तरह दिखता है। तो हो सकता है कि आप शिव जी के कोई मंदिर जाओ अपकमिंग फ्यूचर में, या फिर आप रिसेंटली गए हो। एनीवेज, और डिलेड मैरिज में भी आप कुछ डिलेज चल रहा है आपके लाइफ में जिससे आप परेशान हो, और आपका मेन जो मैसेज था, आप कुछ चीज़ों को लेकर बहुत दिनों से आप परेशान हो। फॉर एग्जांपल, आपका हेयर फॉल हो रहा था बहुत ज़्यादा, ठीक है, और आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा था, बट सोल्यूशन आपके आसपास ही है। आपको बाद में रियलाइज़ होगा कि मेरे इतने पास ही सोल्यूशन थे, बट मैंने कभी गौर नहीं किया। एडवाइस यहाँ ये है कि आपको थोड़ा शांत होना चाहिए, ठीक है। मतलब दिन में आप इतना ज़्यादा खुद को हमेशा बिजी रखते हो, या फिर गाना सुनते हो, फ्री टाइम्स में कुछ ना कुछ करते रहते हो। कभी कभी थोड़ा शांत होके मेडिटेशन कर सकते हो आप, या ऐसे ही शांत रहना, फिर आपको क्लियरली मैसेजेस आएंगे। बट मोस्टली मुझे लगता है आपको कोई गाइड करेगा आने वाले टाइम में, आपको एग्जैक्ट सोल्यूशन देगा इस प्रॉब्लम का, इस डिले से, स्टैगनेंट से निकलने के लिए। एनीवेज, हम अब कलर्स के थ्रू देखेंगे क्या चैनल मैसेज है आपके लिए। एनीवेज, अगर आपको कुछ इसमें से कुछ विज़न कुछ इमेज दिखे तो वो आपके लिए है। ओके, हो सकता है कि आप किसी प्रॉब्लम का सल्यूशन बार बार कुछ ना कुछ एफर्ट डालते हो जिससे आपको इस चीज़ से राहत मिले या ये प्रॉब्लम सॉल्व हो, बट नो मैटर हाउ मच यू ट्राई, ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व नहीं हो पा रहा। जैसे कि पहले का चैनल मैसेज ही था, बट इसके लिए क्या है। कुछ लोगों के लिए लिटरली सोल्यूशन ये है कि सिर्फ तांडव स्तोत्रम या समथिंग कुछ है, वो आपको सुनने चाहिए। बट मुझे लग रहा है कि आपको बहुत जल्दी एक गाइड मिलेगा, या फिर आपको हेल्प मिलेगा इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए। और क्या मैसेजेस हैं? कुछ इमेज दिख रहा है, यहाँ पे एक लड़की है, ज़्यादातर बहुत ही घने लंबे बालों वाले कोई लड़की, और यहाँ पे एक मॉन्स्टर टाइप का कुछ है। आई वांट टू क्लैरिफाई दिस मैसेज कि इसका मतलब क्या है। तो अभी कोई फोर्स है, या फिर कोई जो आपको डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे। हाँ, ये देखो, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कोई एनर्जी हो सकता है, या फिर कोई लिटरल पर्सन हो सकता है, आपका बॉस फॉर सम ऑफ यू। तो
या फिर कोई कलीग जो आपको डराने की कोशिश करेगा, जो आपको मतलब ईगो दिखाने की कोशिश करेगा, अपना पावर शो करने की कोशिश करेगा या ऑलरेडी कर रहा है। इवन फॉर सम ऑफ यू इट मे बी इट्स ब्लैक मैजिक या कोई इविल आई के थ्रू से आपको दबाने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, क्या मैसेज है? और but your angel guides and your deity or भगवान is saying that you are protected, you are well protected। हाँ, बहुत लोग शायद आपके बारे में थोड़ा ज़्यादा ही दखल दे रहे हैं, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, आपके लाइफस्टाइल के ऊपर उनको मे बी जलन है। बट आपको थोड़ा अपनी एनर्जी और अपने गाइड्स के साथ ज़्यादा कनेक्ट होने की ज़रूरत है, जिससे आप फुली प्रोटेक्टेड रहो। इवन दो दे आर गाइडिंग यू, दे आर प्रोटेक्टिंग यू। एंड बहुत जल्दी आपको समझ आएगा, जिन लोगों को अभी भी समझ नहीं आया कि ये पर्सन कौन है, उन लोगों को बहुत जल्दी समझ आने वाला है। और बहुत लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि ये पर्सन आपके तरह दिखते हैं, थोड़े फीचर्स सेम है, या फिर आपके फ्रेंड हैं जो कि सामने से अच्छे बनते हैं। एनीवेज, और क्या मैसेजेस है? मेरे व्यूअर्स के लिए ओके, यहाँ पे अगर आप देखो मे बी समवन वेट, यहाँ पे अगर आप नोटिस करो तो यहाँ पे एक डियर टाइप का कुछ है और इधर एक पर्सन है। आई डोंट नो, इट्स लाइक एक पर्सन दूसरे के लिए वेट कर रहा है और ये पर्सन भी आगे बढ़ना चाह रहा है। बट यहाँ पे इनके मतलब इट्स लाइक कोई उनको उनके गला दबाने की कोशिश कर रहे हैं। मे बी यहाँ पे कोई है जो आपके पर्सन को या फिर आपके फ्रेंड जो भी है ये उनको बोलने नहीं दे रहे, स्तंभन क्रिया, थिंग्स लाइक दैट। आज बहुत ही ज़्यादा डार्क एनर्जी वाली रीडिंग हो रही है। तो अचानक से अगर आपको लगे कि मेरे पर्सन के अंदर इतना बदलाव क्यों आया, तो मे बी ये लोगों के नेगेटिव एनर्जी की वजह से यहाँ पे थर्ड पार्टीज इन्वॉल्व है, मतलब कि कोई और पर्सन आपके रिलेशनशिप या फ्रेंडशिप में के बीच आ रहा है। कुछ लोगों के लिए इवन ये पेरेंट्स और चाइल्ड के बीच का रिलेशनशिप है। ओके, यहाँ पे मुझे एक ट्री दिख रहा है और ऐसा लग रहा है कि आप इस ट्री के अंदर, मतलब आपको कुछ खजाना मिल गया इस ट्री के अंदर। आई वांट टू क्लैरिफाई दिस, इसका मतलब क्या है? मतलब इस ट्री को देखकर आप बहुत शॉक्ड हो गए या फिर खुश हो गए, इसका मतलब क्या है? एनीवेज, एक कल्पतरु ट्री जैसा ही दिख रहा है ये। कल्पतरु ट्री बहुत गुड ओमेन है, वो आप यूज़ कर सकते हो। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो हो सकता है कि आपने किसी चीज़ के ऊपर बहुत हार्ड वर्क किया है। ओके, इस इमेज का क्या मतलब था? हाँ, पेंटिकल्स, एज ऑफ पेंटिकल्स। और ये ट्री एक्चुअली ये एस ऑफ पेंटिकल ही है। मतलब कि आप जिस चीज़ के लिए बहुत मेहनत कर रहे थे वो आपको मतलब बहुत दुगने वे में मिलेगा। मे बी आप किसी जॉब के लिए बहुत टाइम से प्रिपेयर हो रहे थे, आप इवन मैनिफेस्ट कर रहे थे बट हो नहीं रहा था, और आपके मतलब आपके लिए ही ऐसा लग रहा है कि ये रिवॉर्ड वेट कर रहा है सिर्फ आपके लिए। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो तो हो सकता है कि वो आपको मिल जाए। बहुत स्पेसिफिक चीज़ है जो आपके लिए ही होगा। जिस चीज़ के लिए भी आप वेट कर रहे थे वो आपके लिए ही लिखा गया है। ओके, स्टार कार्ड। हाँ, आपका विश फुलफिलमेंट, आपका सबसे बड़ा विश फुलफिलमेंट आपके लाइफ में आ रहा है। आप अपकमिंग डेज में बहुत ग्लो अप करोगे, मुझे लग रहा है।
एंड यू आर रिलीजिंग अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी इन द अपकमिंग डेज। आप देखोगे कि आपका वेट भी लूज़ हो रहा है बहुत रैपिडली, बिकॉज आप अपने ट्रॉमास को रिलीज़ कर रहे हो। ये देखो, मे बी आप हर्ट हुए थे और आप इस चीज़ को, इस बैगेज को रिलीज़ कर रहे हो और आपको ये स्टार मिल गया। रिसेंटली मैंने एक वीडियो भी बनाया था बाय द वे, तब भी मुझे एक ऐसा ही मैसेज आया था कि यू नीड टू रिलीज समथिंग इन ऑर्डर टू स्टार्ट समथिंग न्यू। वाओ, ब्यूटीफुल। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि एक मदर अपने चाइल्ड को, तीन संतानें हैं उनके, उनको खाना खिला रही है या फिर चुप करवा रही है किसी चीज़ को लेकर। अच्छा, कुछ लोगों के लिए ये लिटरली आप होगा कि आपके अगर आप आपके चाइल्ड है और आप कुछ दे नहीं पा रहे थे बहुत टाइम से, आप उनको वो गिफ्ट दे पाओगे या फिर जो भी उनको चाहिए था वो फुलफ़िल कर पाओगे अपने फैमिली के लिए भी, अगर ये फैमिली मैटर हो। बट और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आज का रीडिंग जो भी देख रहे हैं उनमें से ज़्यादातर माँ की मतलब माँ के साधक हैं, माँ के भक्त हैं। और मे बी आप बहुत टाइम से रो रहे हो और वो आपको, मतलब वो आपके आसपास ही है और आपको सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे लग रहा है कि आप किसी का हेल्प करने की कोशिश कर रहे हो यहाँ पे, बट दूसरा पर्सन आपका हेल्प देख नहीं पा रहा है, या उनको लगता है कि आपका हेल्प अब कोई मायने नहीं रखता क्योंकि वो ऑलरेडी लाइफ में बहुत ट्रैप्ड है। या फिर इट्स योर पर्सन जिसके लिए आप वेट कर रहे हो, बट उनकी लाइफ में सच में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक लव साइन टाइप का बन रहा है। एनीवेज, आई वांट टू क्लैरिफाई दिस मैसेज। ओके, फॉर सम ऑफ यू आई जस्ट गॉट अ मैसेज कि आप में बहुत स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं, ठीक है, और आपके गाइड्स या फिर आपके भगवान बार बार आपको अपने असलियत को रिमाइंड करना चाहते हैं। मे बी आप पास्ट लाइफ में बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, आपके साधक थे, योगी थे, या फिर कोई पावरफुल एंजल या कुछ भी थे, कोई दूसरे प्लैनेट में तो आपको वो फिर से अपना ट्रू जो पावर्स है उसको रिमाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। और क्योंकि मुझे पीछे एक विंग भी दिखा, ठीक है, बट आप देख ही नहीं पा रहे कि मेरे पास ये विंग भी है। अभी तक आपने डिस्कवर नहीं किया, बट बहुत जल्दी आप डिस्कवर करोगे अपने पावर को और बहुत हैरान हो जाओगे कि क्या ये सब भी पॉसिबल है, खासकर मेरे लिए। एनीवेज, क्या है ये मैसेज जो अभी मैंने देखा? हाँ, ये देखो, जैसा कि मैंने बोला था कि कोई किसी को हेल्प करने की कोशिश कर रहा है, बट वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पा रहा। मे बी इट्स यू और मे बी इट्स योर पर्सन जो कि बहुत ज़्यादा डरा हुआ है या उनके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रहे हैं। ओके, क्या है इसका मतलब? मे बी उनको लगता है कि ये प्रॉब्लम कभी भी सॉल्व नहीं होगा, नेवर एंडिंग प्रॉब्लम है। बट दे वांट टू ट्राई वंस अगेन। इम्प्रेस, हाँ, कोई भी जेंडर आप हो सकते हो, बट वो आपको बहुत सीरियस वे में लेते हैं। इवन वो चाहते हैं कि आपके साथ एक फैमिली हो उनका। इवन दे आर रेडी टू ऑफर यू समथिंग। और अगर कोई फैमिली प्रॉब्लम चल रही थी या दूसरे लोग इन्वॉल्व थे तो वो उनसे भी लड़ने के लिए तैयार है, रेडी है। या चैरियट, समवन इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, क्योंकि उन्होंने अपना लेसन ले लिया है या फिर वो ले रहे हैं, वो चेंज होने की कोशिश कर रहे हैं। बट बी अवेयर, अभी अगर आप उनको जाके अप्रोच करोगे तो अभी भी वो अपने मजिशियन के एनर्जी में है। सो अगर आपको लग रहा है कि क्यों डिले हो रहा है हमारे रियूनियन में वगैरह वगैरह, तो इसका रीज़न यही है कि वो अभी भी कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। यूनिवर्स उनको लेसन्स देने की कोशिश कर रहे हैं जिससे वो दोबारा सेम पैटर्न में ना फंस जाए। और इवन आप भी, ठीक है, मे बी आप में कुछ टॉक्सिक ट्रेट्स है
या ऐसे ट्रेट्स है जो एक रिलेशनशिप के लिए हेल्दी नहीं है, यू नीड टू वर्क ऑन दैट। ओके, मुझे यहाँ पे दिखा कि आप कुछ प्रे कर रहे हो। अपकमिंग डेज में आपका कोई प्रेयर सक्सेस होने वाला है। इवन अगर आपने कुछ छोटा मोटा रिचुअल कर रहे हो आप, और अभी ये मंदिर टाइप का हो गया शेप। एंड फॉर सम ऑफ यू मे बी यू आर इन अ थर्ड पार्टी सिचुएशन। यहाँ पे बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो और आप चाहते हो इन लोगों का कलेश हो ठीक है। और कुछ लोगों के लिए ये है कि आप कुछ सुपरनैचुरल चीज़ें एक्सपीरियंस करने वाले हो। आज का रीडिंग इतना आज जो भी रीडिंग देख रहे हैं वो कोई नॉर्मल लोग नहीं है, उनमें सुपरनैचुरल एबिलिटीज़ है। एनीवेज, और कुछ सुपरनैचुरल आप एक्सप्लोर करोगे। इवन कुछ रिचुअल्स, नए चीज़ों के बारे में जानने को आपको मिलेगा। मे बी इवन ड्रीम। बट हम कार्ड से एक बार क्लैरिफाई करना चाहेंगे कि एग्जैक्टली ये क्या है, क्या है। आई वांट टू चेंज द डेक। क्या है ये मैसेज? हाँ, ऐसा लग रहा है कि आपके दो के बदले 4 पैर हो जाएंगे। इसका मतलब कि आपका जो एबिलिटीज़ है, स्पिरिचुअल पावर्स है, वो डेवलप होगा, मतलब साइकिक एबिलिटीज़। और दूसरों के लिए क्या ये मैसेज है? और आपका इवन प्रेयर भी सक्सेसफुल होगा, जो भी आप रिचुअल कर रहे हो या प्रे कर रहे हो। और जो लोग थर्ड पार्टी में हैं उसका क्या सीन है? हाँ, ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ एबिलिटी में भी आपके कुछ स्पिरिट गाइड्स होंगे, आएंगे आपके हेल्प करने। आपको समझ आएगा कि उनका प्रेजेंस आपके लाइफ में है, बट आप एट द सेम टाइम आप डर भी जाओगे कि ये सब क्या हो रहा है। और जो लोग थर्ड पार्टी में है उनका क्या होगा? बहुत लोग राइटिंग्स के थ्रू मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लिख के। वाओ, अभी आई चैनल समथिंग कि अभी आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो जो अभी यहाँ पे इस वर्ल्ड में नहीं दिख रहा, बट बिहाइंड द सीन वो ऑलरेडी हो रहा है। मतलब कि कोई ना कोई प्लैनेट में ऑलरेडी ये चीज़ें हो रहे हैं और बहुत जल्दी आपके रियलिटी में भी ये ट्रांसफॉर्म होगा। सन कार्ड। कुछ लोगों के लिए ये भी है कि आप मे बी प्रेग्नेंट होना चाहते हो, ठीक है। आपको क्लैरिटी मिलेगी, जस्टिस मिलेगी। जो लोग थर्ड पार्टी में है या डिवोर्स ले रहे हो, कुछ कानूनी मामला है, उनको भी जस्टिस मिलेगा मुझे लग रहा है। और थर्ड पार्टी के बारे में एग्जैक्ट मुझे कुछ मैसेज नहीं आ रहा, बट आई एम टेलिंग यू कुछ तो थर्ड पार्टी का केस यहाँ पे है। थर्ड पार्टी के साथ क्या होगा? जो लोग थर्ड पार्टी में है लोगों के साथ क्या होगा? उन लोगों के लाइफ में भी कलेश होगा। जो लोग थर्ड पार्टी में हैं वो शायद किसी ना किसी वे में मैनिफेस्ट आप कर रहे हो, उनके बीच में झगड़ा होना, अनस्टेबिलिटी। और ये भी हो सकता है कि आपके जो पर्सन है और उनके जो पार्टनर, अभी करंट पार्टनर है, आपका एक्स है या जिसका भी, वो किसी और के साथ चीट करेंगे। ओके, और कुछ मैसेज है? ओके, यहाँ पे आपका मे बी स्पिरिचुअली या फिर आई डोंट नो हाउ, बट किसी ने अगर आपका नुकसान करने की कोशिश कर रहा है या कर रहा था,
आपके जो गाइड्स हैं, आपके जो भगवान हैं, उसको आप अगर देखो अच्छे से, उनको खा जाएंगे, मतलब उनको पनिश करेंगे। आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और बहुत लोग ट्रैवल करने वाले हैं, इवन फुली आप मूव करोगे। यहाँ पे देखो कोई प्लेन में किसी, वेट, यहाँ पे एक और पर्सन है, मे बी आपके जो पर्सन है वो आपसे मिलने आ रहे हैं, ठीक है। और बहुत फास्ट मूविंग एनर्जी है बाय द वे। ओके, थैंक यू सो मच।